आबाद कवे कूचो कूचो। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। श्रोताओं, आज हमारे प्यारे राजस्थान के लिए विशेष दिन है। हम सब के लिए भी ये दिन खास महत्व रखता है, क्योंकि आज राजस्थान अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ये मरुभूमि अनेक शौर्य गाथाओं की साक्षी रही है। मुगल और बाहरी आक्रांताओं के कई आक्रमणों से भी यहाँ के शूरवीर विचलित नहीं हुए। उनकी शौर्य गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। श्रोताओं, विविध बोलियों, पहनावे और उत्सव धर्मिता वाला हमारा प्रदेश सबसे अलग है। और इस खास दिन राजस्थान दिवस पर आकाशवाणी केंद्र जयपुर का समाचार प्रभाग आपके लिए लेकर आया है विशेष प्रस्तुति। इसमें मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस सुंदर राज्य की रंग बिरंगी छटा और संस्कृति से कौन मोहित हुए बिना रह सकता है। हर साल के तीसरे महीने में 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति और बलिदान को नमन किया जाता है। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों के लिए हम लाए हैं कुछ खास लोगों की शुभकामनाएं। राज्य के प्रथम नागरिक और राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को राजस्थान दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा है कि ये प्रदेश भौगोलिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य की विविधता से अत्यंत समृद्ध है। ये भूमि भक्ति और शक्ति का ऐसा अनूठा संगम है जिसके कण कण में त्याग, तपस्या, वीरता और बलिदान की गाथाएं हैं। राजस्थान दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान नाम ही मन में गौरव की अनुभूति कराने वाला है। भक्ति और शक्ति का संगम यह वह प्रदेश है जहाँ के कण कण में त्याग, तपस्या और बलिदान की गाथाएं समाहित हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी उत्सव धर्मिता को जीने वाले यहाँ के लोग 7 वार और 9 त्योहार मनाते हुए जोड़ता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते रहे। स्थापना दिवस पर राजस्थान की इस पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ। राजस्थान महाराणा प्रताप की शौर्य धरा है। मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भामाशाह की यह भूमि है। पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की अनूठी गाथा अपने में संजोए यह धरती मीरा, दादू जैसे भक्त संतों की भक्ति में नहाई धरा है। यह वह वीर भूमि है जहाँ स्वतंत्रता का बीज कभी मुरझाया नहीं। कालीबाई, गोविंद गुरु, प्रताप सिंह बारहट जैसे स्वाधीनता सेनानियों के साथ यह वह तपोभूमि है जहाँ महर्षि कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन के सूत्रों का मर्म समझाया था। राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ नाथद्वारा है। यहाँ श्री कृष्ण की पिछवाइयां, लघुचित और नित्य आराध्य राधा का जो बनी ठनी रूप चित्रकारों ने उकेरा है वह विश्व प्रसिद्ध है।
देश में आजादी के बाद रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उसी से आज का आधुनिक राजस्थान अस्तित्व में आया है। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान का गठन केवल भौगोलिक एकीकरण की घटना मात्र नहीं था, यह विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय में निरूपित बहुरंगी राजस्थान के विकसित और समृद्ध होने की एक तरह से अभिनव शुरुआत थी। राज्य के कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अपने संदेश में राजस्थान की समृद्ध विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ की अतिथि देवो भव की परंपरा इस प्रदेश को खास बनाती है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वामी भक्ति तथा बलिदान को नमन किया जाता है। यहाँ की लोक कलाएं, समृद्ध संस्कृति, यहाँ के महल, यहाँ की दस्तकारी, नक्काशी, यहाँ के व्यंजन आदि एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इस दिन कई उत्सव और आयोजन होते हैं जिनमें राजस्थान की अनूठी संस्कृति का दर्शन होता है। कुल 19 रियासतों को मिलाकर यह राज्य बना तथा इसका नाम राजस्थान किया गया, जिसका मतलब ये है कि राजस्थान के जितने भी देसी रजवाड़े थे वे सब मिलकर एकीकृत हो गए और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों के विलय से हुई। विभिन्न चरणों में रियासतें जुड़ती गई तथा अंत में 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय से बृहत्तर राजस्थान संघ बना और इसे ही राजस्थान का स्थापना दिवस कहा जाता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की सक्रिय भूमिका रही। इस दिन राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र वैसे तो जयपुर होता है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर भी अनेक जिलों में इसको राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनमें कैमल, टैटू शो, खेलकूद प्रतियोगिताएं, बच्चों के लिए फिल्म फेस्टिवल, विभिन्न संभागों की झांकियाँ एवं नृत्य, भजन, फैशन शो तथा संगीत कॉन्सर्ट का आयोजन शामिल है। राजस्थान दिवस, इसे राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में जैसे मनाते हैं तो हर वर्ष मनाया जाता है और इसमें खास तौर से राजस्थान के विभिन्न जिलों की सांस्कृतिक झांकियाँ लोगों के सामने रखी जाती है। इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता को, राजस्थान की आतिथ्य परंपरा को, अतिथि देवो भव, ये हमारे राजस्थान की विशेषता रही है और राजस्थान का शौर्य, राजस्थान का वीरता और राजस्थान की एक तरीके से जितने भी आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहे हैं इनको याद किया जाता है। मैं इस अवसर पर राजस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम राजस्थानियों को, प्रवासी राजस्थानियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने इस मौके पर प्रदेश की संस्कृति और विरासत को सहेजने की आवश्यकता जताई है। उन्होंने सभी नागरिकों से राष्ट्र हित में अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। मेरे राजस्थान का गौरवपूर्ण इतिहास और स्थापना दिवस जो 30 मार्च है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने प्रदेश का ये स्थापना दिवस है और उसको मना रही है सरकार। इस अवसर पर मैं युवा खिलाड़ियों से यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में आप धैर्य रखें, अपने आप पे विश्वास करें कि मैं ये कर सकता हूँ। कभी ऐसा नहीं सोचें कि मेरे से नहीं हो सकता, ये बिल्कुल कर सकते हो आप। डिसिप्लिन में रहें आप, कॉन्फिडेंस को कभी डाउन नहीं करना है। राष्ट्र हित में जो भी कार्य है, चाहे वो खेल हो चाहे और हो, उसमें यदि इन चीजों का आप ध्यान में रखोगे तो बिल्कुल सक्सेस हो गया। लोक कलाओं के संवाहक और इसी साल पद्मश्री से सम्मानित पंडित रामदयाल शर्मा कहते हैं कि राजस्थान का इतिहास गौरवान्वित करने वाला है। राजस्थान दिवस पर मेरी हार्दिक श्रद्धा शुभकामनाएं। हमारा गौरवपूर्ण इतिहास राजस्थान का हमें गर्व से भर देता है। कौन भूल सकता है महाराणा प्रताप की शक्ति और त्याग को? कौन भूल सकता है महारानी पद्मिनी और उनके त्याग को? और कौन भूल सकता है हमारी पन्नाधाय को? ऐसे ही अनेकों भरे पड़े हैं हमारे, और हमें गर्व होता है उनको देख करके, सुन करके, और हम भी अपना सीना फुला करके कह सकते हैं कि हाँ, हमारा राजस्थान, हमारी ब्रजभाषा में अपनो राजस्थान सदैव सदैव आगे और आगे बढ़ता रहे, और हम युवाओं को इसको संभालना है आगे। मेरी बहुत 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 शुभकामनाएं
और गर्व के साथ धन्यवाद। श्रोताओं, राजस्थान के स्थापना दिवस को राजस्थान उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कोरोना महामारी के चलते ये आयोजन 2 साल बाद भव्य स्तर पर आयोजित हो रहा है। इस साल राजस्थान दिवस की तैयारियां 1 सप्ताह पहले से शुरू हो चुकी थी। पूरे प्रदेश के पर्यटन स्थलों को आज सजाया गया है। शाम को अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं पर्यटन विभाग के निदेशक निशांत जैन। 2 साल से कोविड के कारण ये जो एक बहुत मशहूर आयोजन है और पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा आयोजन ये होता है राजस्थान दिवस का। इस दिन राजस्थान उत्सव, राजस्थान फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं, जिसमें पूरे स्टेट की जो ये रंग बिरंगी संस्कृति है, इसकी जो विरासत है, लोक कलाएं हैं, लोक नृत्य हैं, इन सब का बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो इस बार भी बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं और 30 मार्च को सबसे पहले तो पूरे स्टेट में मैं आपको बता दूं कि पूरे स्टेट में हर जिले में पर्यटन स्थल जो मोन्यूमेंट्स हैं स्टेट के, उन पे प्रवेश जो है छात्र छात्राओं का निःशुल्क रहेगा और उन पे सब पे जो लोक कलाकारों की प्रस्तुतियाँ होंगी और जिले में भी एक जिला स्तरीय समारोह होगा। और राज्य में जो बड़ा समारोह हो रहा है वो जयपुर में अल्बर्ट हॉल पे हो रहा है 30 मार्च को शाम को 7 बजे से। उसमें करीब 1.5-2 घंटे का वो समारोह रंगारंग संध्या है। उसमें 550 लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। बहुत ग्रैंड इवनिंग होने जा रही है और सारी लोक कलाएँ, सारे लोक नृत्य उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा पद्मश्री अनवर खान, जिनको भी हाल ही में पद्मश्री मिला है, जो गायक हैं लंगा मांगनियार, वो उसमें रहेंगे। नाथूलाल सोलंकी जी का नगाड़ा वादन रहेगा जो पुष्कर के हैं, और रूप कुमार राठौड़ जी, सोनाली राठौड़ जी जो गजल गायक हैं, उनकी प्रस्तुति भी रहेगी, राजस्थान के ही है। इस प्रकार से पूरा आयोजन है। इस मरुभूमि के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस धरती की प्रशंसा में कवि कन्हैया लाल सेठिया का गीत किसे याद नहीं आता। आइए सुनते हैं उनका ऐतिहासिक गीत। नारी जामण सागण आही प्रतापरी मां भागण जौहर री जागी आग अठे रण मिल गया राग विराग अठे तलवार गिरण खेता में इतिहास मंड्यो डारेता में जुड़ावत मांगी दे दियो शत्राणी वो जोधो दुर्गा दास जबर भिड़ली नी दिल्ली शू टक्कर ही कूक झलमियो भामासा राणा दी पूरी मन आसा। धरती धोरारी 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 आतो सुरगाने शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे हीरो जस नर नारी गावे। धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी श्रोताओं, राजस्थान दिवस के बारे में ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। हमारा राजस्थान के बारे में आपसे बातचीत करने का और मन है, लेकिन क्या करें, समय हमें इजाजत ही नहीं दे रहा है। चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की संपादक थे जितेंद्र द्विवेदी, प्रस्तुति सहयोग रहा मनीष मीणा का और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर। अब मुझे यानी रितिका गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।